कल हमने ग्रसनी और ग्रासनली के बारे में पढ़ा था और मुख व मुखगुहा के बारे में पढ़ा था। आज हमारा पाचन तंत्र का चौथा भाग है आमाशय। तो आमाशय के बारे में देखते हैं आज। देखो, जो आमाशय होता है चौथा भाग है आमाशय। आमाशय जो होता है वो जे आकार की संरचना होती है। आमाशय की संरचना कैसी होती है? जे आकार की। जो अंग्रेजी में जो जे आकार होता है उसकी जैसी संरचना किसकी होती है? आमाशय की। मतलब ऐसी संरचना होती है कुछ आमाशय की। ये यहाँ से मान लो नलिका जा रही है तो आमाशय ऐसा होता है। ये कुछ जे आकार की संरचना किसकी पाई जाती है? आमाशय की संरचना होती है जे आकार की। आगे देखो, इसमें क्या होता है कि इस जे आकार की आमाशय संरचना होती है जिसमें भोजन निगलने के बाद इस आमाशय में भोजन क्या होता है? संग्रहित होता है। इस आमाशय में ही हमारा भोजन क्या होता है? भोजन संग्रहित किया जाता है। और जो आमाशय की दीवार होती है, जो आमाशय की जो दीवार है, इस पर पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। इस आमाशय की दीवार पर क्या पाई जाएगी? जठर ग्रंथियाँ। इस जठर ग्रंथियों के द्वारा एक पदार्थ का स्त्रावन होता है जिसे बोलते हैं जठर रस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। रस को क्या बोलेंगे? जूस। और जठर को बोलते हैं गैस्ट्रिक। तो इसमें क्या पाया जाता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। तो देखो आगे, जो जठर रस है उसमें, जठर रस में क्या क्या पाए जाएंगे? तो यहाँ देखो, जठर रस जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। इसके अलावा इस जठर रस में HCl पाया जाता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो देखो, जो पाचक एंजाइम है उनका क्या कार्य है? पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है? पाचक एंजाइम क्या करेंगे? पाचक एंजाइम भोजन के जो माध्यम है उसको, माध्यम को, भोजन का जो माध्यम उसको क्या बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। मतलब हमारे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाते हैं। दूसरा, ये पाचक एंजाइम रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। मतलब हमारे भोजन को रोगाणु रहित बनाते हैं। तीसरा क्या कार्य होता है इसका? तीसरा कार्य, जो हमारे शरीर में जो कठोर ऊतक होते हैं, कठोर ऊतकों को, हार्ड टिश्यू जो होते हैं, हार्ड टिश्यू, कठोर ऊतकों को, जो पदार्थ जल्दी से मतलब गलते नहीं हैं, उनको गलाने का काम भी पाचक एंजाइम करते हैं। उनको घोलने का काम भी पाचक एंजाइम करते हैं। इसके अलावा पाचक एंजाइम क्या करेंगे? निष्क्रिय एंजाइम पड़े होते हैं हमारे शरीर में। कुछ निष्क्रिय एंजाइमों को, मतलब आमाशय में जो निष्क्रिय एंजाइम है उन निष्क्रिय एंजाइमों को किस में चेंज करते हैं? सक्रिय एंजाइमों में चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, इसको क्या होता है? आमाशय जो होता है वो जे आकार की संरचना होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसमें आमाशय में भोजन संग्रहित होता है। आमाशय की जो दीवार होती है उस पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियों जठर रस स्त्रावित होता है। जठर रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और HCl पाया जाता है। पाचक एंजाइम का कार्य क्या है? माध्यम को अम्लीय बनाएगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन को रोगाणु रहित बनाता है, कठोर ऊतक को घोलता है। जो कठोर ऊतक पाए जाते हैं, जो घुलते नहीं हैं, उन ऊतकों को भी एंजाइम तोड़ने का कार्य करता है। घोलने का मतलब तोड़ने का कार्य करेगा। निष्क्रिय एंजाइम किस में चेंज कर देगा? ये सक्रिय एंजाइमों में चेंज करता है। इसके अलावा निष्क्रिय एंजाइम, सक्रिय एंजाइम का मतलब क्या है कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करेगा। कैसिन प्रोटीन होते हैं, एक दूध में पाए जाते हैं, उसको पैराकैसिन में चेंज करेगा। इसके बाद जो आमाशय जो होता है, आमाशय में भोजन क्या हो जाएगा? अर्धपचित हो जाएगा। अर्धपचित, और कैसा अर्धपचित? मतलब लुगदी के समान हो जाएगा। लुगदी के समान अर्धपचित भोजन हो जाएगा। इस भोजन के इस रूप को बोला जाता है काइम। तो ध्यान रखना, काइम किसको बोलते हैं? आमाशय में पचने के बाद भोजन कैसा हो जाता है? अर्धपचित भोजन होता है। मतलब कुछ पच जाता है, पचित भोजन मान लो, पचने के बाद भोजन लुगदी के समान हो जाता है। इस भोजन के रूप को क्या बोला जाता है? इसको काइम बोला जाता है। ये पूरा हमारा आमाशय है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, देखो, आमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना है जिसमें भोजन निगलने के बाद संग्रहित होता है। ये बताया तुमको। इसकी दीवार में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस स्त्रावित करती है, गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित करती है। जठर रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचक एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं।
ये HCl के कार्य होते हैं, तुमको बताए थे। पाचन एंजाइम क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। और HCl के कार्य क्या होते हैं, वो HCl के कार्य थे, ध्यान रखना उसको, HCl के कार्य थे वो। तो HCl क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाएगा। क्यों, क्योंकि HCl क्या होता है, एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका नाम। तो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा, भोजन को रोगाणु रहित बनाएगा, मतलब रोगाणु को नष्ट करेगा। यह कठोर ऊतकों को घोलता है, मतलब कठोर ऊतकों को तोड़ने का कार्य करता है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। चौथा कार्य क्या है इसका, ये निष्क्रिय एंजाइम को क्या करेगा, सक्रिय बनाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करेगा। और एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। कैसीन को पैरा कैसीन में चेंज करेगा। एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन। ध्यान रखना, एंजाइम क्या है यहाँ पर, रेनिन। और केसिन जो प्रोटीन होती है, ये केसिन भी एक टाइप की प्रोटीन है। ये ध्यान रखना, ये दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। आगे देखो, आमाशय। आमाशय में पचने के बाद भोजन लुगदी के समान, किसके समान हो जाएगा, लुगदी के समान, जिसको अर्धपचित रूप बोलते, बताया तुमको, अर्धपचित रूप बन जाता है, लुगदी के समान भोजन हो जाएगा। भोजन के इस रूप क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। तो काइम की परिभाषा अगर पूछे तो क्या बोलते हैं कि आमाशय में पचने के बाद भोजन लुगदी के समान हो जाता है, मतलब अर्धपचित रूप बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। ये हमारा आमाशय खत्म हो गया। इसके बाद अगला भाग है हमारा छोटी आंत। तो देखो, आमाशय के बाद पचने के बाद भोजन किस में जाता है, छोटी आंत में। क्योंकि देखो कल तुमको बताया था परसों, देखो आमाशय से आगे क्या आएगा, छोटी आंत आएगी। तो छोटी आंत क्या होती है, आमाशय के बाद पाई जाती है, मतलब भोजन आमाशय में पचने के बाद किस में पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा। छोटी आंत का ध्यान रखना, बताया तुमको, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन व्यास क्या होता है, कम होता है, मतलब उसकी मोटाई कम होती है। और इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा। तो छोटी आंत और बड़ी आंत किस आधार पर बांटे गए, व्यास के आधार पर। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है, मतलब मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन लंबाई छोटी होगी। और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा लेकिन व्यास कम होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, छोटी आंत, तो इसके बारे में देखो, छोटी आंत जो है हमारा अगला भाग है, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, यह भोजन पचने के बाद आमाशय के बाद किस में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। यह छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग किसका, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। अगला पॉइंट क्या आता है इसमें, अगला पॉइंट ये आता है कि इसकी मानव में लंबाई कितनी होती है, लगभग 7 मीटर तक मानव में लंबाई पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन, क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण शरीर के किस भाग द्वारा किया जाता है, उसमें क्या आएगा, छोटी आंत। किस भाग के द्वारा होगा, छोटी आंत। और छोटी आंत का भी एक भाग होता है जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के द्वारा होता है। तो तुम आप क्या लिखना है तुमको, छोटी आंत के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन अवशोषण होता है। ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। उसके अलावा छोटी आंत में कुछ आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है, क्या बोलते हैं इनको, जिनको आंत्र ग्रंथियां भी बोला जाता है। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। एंजाइम भी जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेंगे, लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेंगे, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। आंत्र ग्रंथि में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। आगे देखो, जो आमाशय में अर्धपचित रूप क्या बोला था, काइम बोला था, ऐसे ही आंत्र में भोजन का जो पाचन होता है, आंत्र में भोजन के पाचन के पश्चात देखो, छोटी आंत में आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो, आमाशय में अर्धपचित भोजन को क्या बोला था, काइम बोला था। ऐसे ही छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। तो छोटी आंत में भोजन पचने के बाद क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। तो ध्यान रखना, काइल किस में कहलाएगा, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या कहलाता है, और आमाशय में क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है इसके 3, फर्स्ट भाग होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत, और अगला भाग होता है क्षुद्रांत। और ये क्षुद्रांत जो भाग है, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है भोजन का। तो दोबारा से देखो, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है, मानव में लंबाई 7 मीटर होती है। सर्वाधिक पाचन अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में, क्षुद्रांत भाग में। आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और पचने के बाद भोजन क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। छोटे आंत में पचने के बाद भोजन क्या कहलाएगा, काइल। इसके 3 भाग, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। तो देखो इसमें
देखो आमाशय में पचने के बाद भोजन छोटे आंत में जाता है, ये बताया तुमको। छोटे आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। मानव में इसकी औसत लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है, तथा इस भाग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। इसको इंपॉर्टेंट लगाना है। छोटे आंत में आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है जो आंत्र रस स्त्रावित करती है, जिसमें अनेक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। कुछ एंजाइम के पाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। देखो माल्टेज एंजाइम द्वारा किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में। ध्यान रखना, यहाँ से नाम आ रहे, माल्टोज से माल्टेज आ रहा है, लैक्टोज लैक्टेज आ रहा है, ऐसे सुक्रोज से सुक्रेज किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में। वसा, ये ध्यान रखना, लाइपेज एंजाइम पाया जाएगा। किस किस में टूटेगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। आगे देखो इसका, ऐसे ही प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा पेप्टाइडेज में। प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा एमिनोल में टूटती है। ट्रिप्सिन द्वारा तो पेप्टाइडेज बनाती है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज द्वारा एमिनोल बनाती है। स्टार्च एमाइलेज द्वारा माल्टोज में चेंज होता है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, तथा छोटी आंत में भोजन पचने के पश्चात इसको क्या बोला जाता है? काइल बोला जाता है। बताया तुमको, काइल बोलते हैं। छोटी आंत 3 भाग है, गृहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ये हमारा कंप्लीट हो गया छोटी आंत। आगे करेंगे कल अगले वीडियो में।